हरे कृष्णा। तो आज हमारे साथ उमंग प्रभु हैं, तो हम इनके कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। यस प्रभु जी। My first question is how to control our mind, and second question is how to get away from material attachments and bondings. वाओ, ग्रेट। पहला है कि अपने मन को हम कैसे नियंत्रित करें। तो पहले इस प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मन को नियंत्रित करने की बात हम करते हैं तो पहले ये समझना आवश्यक है कि मन है क्या कि नहीं। अगर हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल करना चाहते हैं, मान लीजिए एक सीमेंट की बोरी यहाँ से हमें ऊपर लेके जाना है, तो पता होती है ना सीमेंट की बोरी कैसे होती है और हमारी कैपेसिटी क्या है, तब हम अगर लेके जाना चाहेंगे तो लेके जा पाएंगे। वहीं कोई ऐसी बोरी हो जिसकी वजन कोई कम हो लेकिन वो शायद वॉल्यूम में इतनी हैवी हो, वॉल्यूम ही उतना बड़ा हो, हम शायद उसको बैलेंस ना करके लेके चढ़ पाए। 50 किलो अभी कॉटन दे दिया जाए रुई, तो हम लेके चढ़ पाएंगे क्या? जबकि वो हल्का हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वहीं जो इसकी कैपेसिटी है 50 किलो लेके चढ़ने की, सीमेंट की बोरी आसानी से चढ़ जाएगा क्योंकि उसको बैलेंस बनाना ईजी है कि नहीं। सिमिलरली हम मन कंट्रोल करने की बात तो करते हैं, लेकिन मन क्या है इसके बारे में क्या आपका ज्ञान है? क्या जानते हैं हम मन क्या है? जो कि जो हमारे सेंसेस को, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, which controls our reactions. वाह, मन हमारा सूक्ष्म शरीर है यस, और सारी गतिविधियों का एक तरह से केंद्र कहा जा सकता है। वेरी नाइस। और मन को कंट्रोल बुद्धि करता है, बुद्धि को कंट्रोल आत्मा करता है। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो बहुत ही अच्छे पॉइंट प्रभु जी ने उठाए। सो थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस, यू नो मेनी थिंग्स। तो ये तीसरे अध्याय में इन्होंने जो हायरार्की बताई कि बुद्धि कंट्रोल आत्मा करती है और बुद्धि मन को करती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल करती है, ये हायरार्की हमें तीसरे अध्याय में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि हम थोड़ा मन क्या है चर्चा करते हैं। क्या हम मन है ये कि हम डिफरेंट है मन से? क्या हम मन है कि मन से हम अलग हैं? मन हमारा है कि हम मन के हैं? जनरली मन हमारा होता है बट हम मन के बन के रह जाते हैं। वाओ, ग्रेट, ऑनेस्ट आंसर, यस। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि मन सूक्ष्म शरीर होता है, तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमें मिलता है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। कि ये जो पंचभूत, हम जो शरीर की बात करते हैं, ये पंच महाभूत तत्व से बना है। क्या है? भूमि आपो, भूमि यानी भूमि हो गया, आपो यानी जल हो गया, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से बना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? खम मनो बुद्धि रेवचा, खम हो गया यानी आकाश, के बाद मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 चीजों से। और ये 8 चीजों क्या बता रहे हैं? भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति यानी एक एनर्जी है, मेरे नेचर है, मेरे नेचर का एक बाई पार्ट है। और अगले श्लोक में बताते हैं अपरेयमितस्तु अन्याम, हे अर्जुन यही मेरी पूरी प्रकृति नहीं है, इससे परे भी एक प्रकृति है, उसको क्या बोले? अपरा, अपरेयम। ये क्या थी? अपरा क्या होता है? इनफीरियर। परा यानी कि परम, जैसे प्राइम मिनिस्टर, या उसी तरीके से आता है परमेश्वर, परमेश्वर ये क्या है? श्रेष्ठ जो है वो परम। उसी तरीके से बोल रहे अपरेयम, एयम मतलब जो अभी तक चर्चा किया पिछले श्लोक में, बोल रहे अपरेयम इतस्तु अन्यम, ये जो अभी हमने चर्चा किया इससे कुछ अन्य है, वो क्या है? पराम, श्रेष्ठ है। विद्धि में प्रकृति पराम, उस प्रकृति को जानो जो श्रेष्ठ है। और वो करती क्या है? जीव भूताम महाबाहो या ये दम धार्यते जगत, वो इस संसार में किस रूप में विद्यमान है? जीव भूताम, जीवों के रूप में विद्यमान है। तो ये जो शरीर है पंच तत्व की बनी हुई, 5 तत्वों की बनी हुई है, और फिर हमें यही है हमारा स्थूल शरीर का निर्माण करता है। फिर सूक्ष्म शरीर बनता है मन, बुद्धि और अहंकार का, और फिर इन सब के टॉप पे होता है परा प्रकृति से जो प्रोडक्ट है परा प्रकृति का, वो है हमारी आत्मा, वो जीवात्मा है। अब बताइए, जीवात्मा इतने टॉप पे है और सारे के सारे उसके नीचे हैं। हम जब मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो मन कहाँ है? काफी नीचे है। अब मन को हमें पता चला कि हम वास्तव में क्या है, जैसे और दूसरे अध्याय में जब भगवद गीता में हम पढ़ते हैं, वहां बताते हैं कि हमारे मन जो होते हैं, हमारे जो इंद्रियां होती हैं, वो कार्य करती हैं। और हर इंद्रियों के पीछे, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन आप सुनने के साथ साथ देख भी रहे हैं, और देखने के साथ साथ स्मेल भी कर रहे हैं,
स्मेल करने के साथ आपकी त्वचा से गर्मी और ठंडी का एहसास भी हो रहा है, या कुछ मच्छर का भी आ जाएगा बैठेगा तो भी एहसास होगा। लेकिन इस समय आपका प्राइम कौन सी इंद्रिय सबसे ज्यादा सक्रिय है? सुनने की। बहुत सही। और क्यों? अब सारे पांचों इंद्रियां तो सक्रिय ही हैं। ऐसा नहीं है कि आंखें सो रही हैं, सांस हम नहीं ले रहे हैं, स्मेल नहीं आ रही है, कुछ अगर रहेगी बदबू आएगी तो भी बदबू पता चलेगी, खुशबू आएगी खुशबू पता चलेगी। यानी पांचों इंद्रियां हर समय कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक ही इंद्रिय सर्वशक्तिमान होके वहां पे यानी कि डोमिनेंट होती है, ज्यादा प्रभावशाली होती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? उसमें बताया है भगवान ने, वायु नावम इमाम भसी, कि जैसे वायु के प्रभाव से नाव कैसे होते हैं, डगमगाने लगती है, वैसे क्या होता है, हमारा मन जिस इंद्रिय के पीछे लगा रहता है, जहां पे मन लगता है उसी इंद्रिय से ज्यादा काम लेता है। और कहां पे लगता है वो? जहां पे उसे ज्यादा इंजॉयमेंट। इस समय में उसको सबसे लग रहा है ज्यादा कि सुनने में ज्यादा उसे कुछ एंजॉयमेंट, या उसे बोले ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, इसलिए सुनने के ज्यादा मन, सुनने की इंद्रियों के पीछे ज्यादा मन रहेगा और सबको थोड़ा कम ध्यान देगा भी। उसी प्रकार से कोई, अभी मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाता है जो कि हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उस समय हमारे सुनने की क्षमता जो होती है जबकि चालू रहती है, लेकिन मन उसके पीछे नहीं, आंखों के पीछे, जो हमें आंखों से जो एंजॉयमेंट या जो संतुष्टि मिलती है उसके पीछे रहता है। इसलिए अब क्या होता है, दूसरी एक परिभाषा है अब, और मन के और एक लक्षण है, या बोले कि मन के ये अपने शरीर के सापेक्ष में, हम अपने अस्तित्व के सापेक्ष में अभी तक बात की, लेकिन ये सारा हमारा अस्तित्व है ही कहां से? कहां से है ये अस्तित्व? हमारा अस्तित्व क्यों है? हम जीवात्मा हैं। और वेरी नाइस। और ईश्वर ने हमें बनाया किसी न किसी, वाह, ईश्वर ने हमें बनाया है किसी न किसी उद्देश्य से। अर्थात अभी हमने जो चर्चा की 2 श्लोकों की भगवद गीता के, कि हम क्या हैं, 5 तत्वों से बने हैं, फिर 3 तत्वों से हमारे सूक्ष्म शरीर बना है, फिर उसके बाद जीवात्मा है हम, जो कि भगवान के परा प्रकृति, यानी कि चाहे इंफीरियर अपरा प्रकृति की बात करें या परा प्रकृति की बात करें, वो सब किसकी है? परम भगवान की है, श्री कृष्ण की है। और हम मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ये धरोहर किसकी है? हमारी है कि कृष्ण की है? कृष्ण की। कृष्ण इसे कंट्रोल कर पाएंगे अगर उनकी धरोहर है, कि हम कंट्रोल कर पाएंगे? तो जब हम कहते हैं कि हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम लोग यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं। वास्तविक रूप में हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कंट्रोल करने वाला कौन करेगा? इसका जो स्वामी है। स्वामी कौन है? असली भगवान है, श्री कृष्ण है, तो वो ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जब भगवान अपने ऐश्वर्यों की चर्चा करते हैं भगवद गीता में, कि इस संसार में मैं पीपल का वृक्ष हूं, या अस्थावरा नाम हिमालय, कि अस्थावरों में हिमालय हूं, कवि नाम उशना कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, यानी दिमाग जिसके पास बहुत होता है उसको कवि बोला जाता है शास्त्रीय टर्म में, शास्त्रों की दृष्टि से। और इसमें बृहस्पति नहीं, शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं, बृहस्पति से भी आगे हैं शुक्राचार्य। यद्यपि वो दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन इंटेलिजेंस में कहीं वो बृहस्पति को भी मात दे देते हैं। इसलिए भगवान जब अपनी विभूतियों की चर्चा करते हैं तो बोलते हैं उष्णा कवि, एमंग पोएट, एमंग मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम द शुक्राचार्य। तो उसी प्रकार से वो बोलते हैं मनश्चास्मि इंद्रियाणाम, कि सारे इंद्रियों में मैं क्या हूं? मन हूं। और इसी प्रकार से भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमें मिलता है क्या, कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मन क्या है? 6वीं इंद्रियां है, जिसकी वजह से हम इस प्रकृति में कर्षति, यानी कि कार्य कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, व्हाटएवर वी कैन से, हम कर रहे हैं। अर्थात अगर हम विस्तार पूर्वक देखते हैं ठीक से, तो हमारा कुछ नहीं है, ना तो हम ही अपने आप को हैं जो हम मान रहे हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस ही क्या होता है? रॉन्ग कंसेप्शन पे चलता है। हम स्वयं के नहीं हैं, हम कृष्ण के हैं।
हमें किसी ने बनाया है, वो भगवान बनाया है, आत्मा माता पिता के द्वारा मिले हैं। और कोई बोलता है कि माता पिता ही सब कुछ है। कैसे है माता पिता? माता पिता सब कुछ होते तो कभी किसी माता पिता का बच्चा कितना अपंग पैदा होता है या कोई और बीमारी होती, माता पिता सही कर देते। बोलते हैं ना माता पिता भगवान है, भगवान है तो सही क्यों नहीं कर देते? उस बच्चे के लिए उसके माता पिता भगवान। बिल्कुल सही। यही तो लोग कहते हैं कि माता पिता भगवान है। किसके लिए? अपनी संतान के लिए। मैं वही बोलता हूं कि भगवान अगर है तो कभी कभी किसी माता पिता की संतान अपंग पैदा होती है, किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित पैदा होती है, तो अगर वो भगवान है तो अपने उस संतान को क्यों नहीं सही कर देती? क्यों डॉक्टर के पास लेके जाती है? डॉक्टर नहीं सही कर पाते हैं तो कभी कभी बच्चे को असामयिक रूप से शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अगर वो भगवान हुए तो कंट्रोल करना चाहिए उनको। अर्थात हम ही तो आज नहीं तो कल माता पिता भी बन सकते हैं ना। तो हम भगवान बन जाएंगे, आज कुछ नहीं है कल हम भगवान बन जाएंगे। ये सब कहाँ की सिद्धांत है? कैसे हो सकता है? आज हमें एक बुखार हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, और कल हम बच्चे पैदा कर दिए तो हम भगवान हो गए उस बच्चे के लिए। निस्संदेह उसके लिए हमारा एक ज्यादा बड़ा कर्तव्य होता है, उसके लिए हम एक वरदान है, और वो भी संतान भी अपने माता पिता के लिए वरदान होता है। नहीं होते हैं संतान तो देखो कितने इलाज कराने पड़ते हैं लोगों को, कितने परेशान होते हैं। अर्थात भगवान नहीं, मैं बोलता हूं कि चाहे माता पिता हो या संतान हो या जो भी धन संपत्ति, ये सब भगवान का वरदान है, वरदान है। जब तक हमारे पास है उसे ब्लेसिंग्स के रूप में स्वीकार करना चाहिए और भगवान का कृतज्ञ बनना चाहिए, माता पिता का कृतज्ञ बनना चाहिए कि वो नहीं देते माता पिता तो हम आज जहाँ बैठे हैं नहीं बैठ पाते। कुछ तो जितना भी उनकी क्षमता हुई उन्होंने किया, तो निस्संदेह वो हमारे लिए बहुत महान है, लेकिन भगवान भी नहीं। यही बात श्रील प्रभुपाद से किसी ने बोला कि श्रील प्रभुपाद आप भगवान हैं, आप गुरु हैं, आप भगवान हैं, ऐसे भगवान करके बोला। तो बोले कि सी हाउ डेंजरस दिस फिलॉसफी इज, कितनी गलत, कितनी खतरनाक, कि कल आप भी गुरु बन जाएंगे तो आप भगवान बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे। यही तो मायावाद सिद्धांत है। सन्यासी हो गया तो अपने आप को बोलते हैं कि नमो नारायणाय, मैं भी नारायण आप भी नारायण। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को उनके यहाँ पे ऐसे संबोधित करते हैं। आज तक मैं कुछ नहीं हूं, कल सन्यास आश्रम लिया, उसमें बहुत सारी क्वालिफिकेशन लगती हैं, निस्संदेह वो साधारण लोगों से अच्छे हैं, बहुत महान है निस्संदेह, लेकिन अब क्या नारायण बन गए? वो भी एक क्वेश्चन मार्क। अर्थात जो कुछ है सब कुछ तो भगवान का ही है। तो इस प्रकार से जब सब कुछ भगवान का है तो इसको सबसे ज्यादा बेस्ट रूप में कंट्रोल करने का अधिकार किस पे है? भगवान पे। भगवान ही बेस्ट रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो भी मन को कंट्रोल करने की बात करता है वो प्रायः किसी न किसी योग पद्धति की बात करता है कि ध्यान योग करो। योग यानी कि हम एक जीवात्मा भगवान से जुड़ता है कि या किसी भी चीज से, जब किसी चीज का जुड़ाव होता है तो उसे योग कहते हैं। जैसे हम लोग पहले गणित पढ़ते थे हिंदी मीडियम में, तो योग को एक और एक के योग को बोलते हैं दो, और उसी को कभी कभी एक और एक को जोड़ना भी बोलते हैं, और कभी कभी योग करना भी बोलते हैं। यानी जब दो चीजें जुड़ती हैं उसे योग कहते हैं। वही हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा आपसे योग हो रहा है। वही स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो अगर वो पति पत्नी के रूप में है तो एक उनका अलग प्रकार का संयोग होता है, फिर संतानोत्पत्ति होती है। यानी ये सब योग है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का योग होता है। और वही जब जीवात्मा का परमात्मा या भगवान के संबंध में जब योग आता है तो नॉर्मली जो योग के रूप में प्रसिद्ध है भक्ति योग या अष्टांग योग, अलग अलग योग पद्धतियों के नाम से जाना जाता है। जब वो एक जीवात्मा और परमात्मा के बीच के संबंध में, एक्सचेंज में जब बातें होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वही क्रियाकलाप हमारे बीच में हो रहा है, अलग लेवल का योग है। वही चीज किसी और के लेवल में अलग प्रकार के योग होता है, देश के संबंध में अलग प्रकार का हो गया, लेकिन वही परमात्मा के संबंध में वो परम योग कहलाता है। ठीक है, इसलिए सर्वोत्तम अधिकार कृष्ण का है मन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए सारे आचार को ले लीजिए, कहीं भी आप पढ़िए, बोलते हैं समर्पित करो कृष्ण को, अपने आप को कृष्ण के बारे में सोचने में लगाओ, कृष्ण के ग्रंथ को पढ़ो, भगवान के विचारों को पढ़ो, भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो करो। तो हम क्या होते हैं? श्री कृष्ण की इच्छा से एलाइन हो जाते हैं। एंड देन जब एलाइन हो जाते हैं, कृष्णा बिकम्स प्लीज्ड, एंड देन इन फ्रॉम विद इन कृष्णा हेल्प्स अस टू डू व्हाट एवर इज वांटेड, जो चाहिए हमें करने के लिए। इसीलिए भागवतम आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि विधुनोति सुहृत सताम। श्री कृष्ण क्या करते हैं, जब कोई उनके बारे में
चर्चा करता है, सुनता है, तो क्या करते हैं, वो हृदय में स्थित हैं परमात्मा के रूप में। एंड फ्रॉम देयर ही बिकम प्लीज्ड, और उनके प्रसन्न होने की क्रिया मात्र से वो हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं, बस उसी मात्र से अंदर ही अंदर से हमारी स्वच्छता शुरू हो जाती है। और जब वहाँ से स्वच्छता शुरू होती है इंटरनल, और वो भगवान के माध्यम से, साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तब क्या होता है, रियल सेंस कंट्रोल, रियल माइंड कंट्रोल हो पाता है। नहीं तो एक समय के लिए होगा, 2 साल 4 साल या 1-2 मिनट के लिए, फिर वो गायब। लेकिन जो महानतम आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद या उनके जो वरिष्ठतम अभी शिष्य हैं, ये लोगों को कुछ नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है, कितने भी डिस्टर्बेंस सिचुएशन होती है नहीं असर पड़ता है, बिकॉज दे आर परफेक्टली अलाइंड विद कृष्णा। अदरवाइज कितने भी बड़े लोग को ले लीजिए, वो देखो आज सही है, बड़े अच्छे लगते हैं, हम लोग हैं, देखो अभी हंसी खुशी में सब कुछ चलता रहता है, बाद में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी टाइनी इवन इन स्पिरिचुअल टर्म्स। हमारी स्पिरिचुअल जो भी अभी हम तो प्रोसेस में आए हैं, वी आर नॉट दैट कैपेबल। तो इसलिए अल्टीमेट माइंड कंट्रोल विल डू बाय कृष्णा, उन्हें वही करेंगे अल्टीमेट माइंड कंट्रोल। पूरी तरीके से कंट्रोल तो कृष्ण ही कर सकते हैं। अब ये क्या कि हम छोड़ के बैठ जाएं, नहीं नहीं नहीं, हमें अब करना क्या है, वो प्रोसेस, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उस जब प्रोसेस में लगते हैं तब हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कृष्ण को पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हम जब उस क्रियाकलाप में आ जाते हैं तब स्वयं ही श्री कृष्ण अंदर से एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे होता ना कि कोई चीज बोलते हैं कि प्रोटोकॉल लिख दिया गया, या कोई वो डेटा होता है ना, हमने लिख दिया, फीड करके रख दिया वो पूरा का पूरा, और एक्टिवेट हो जाता है, इंटरनली काम करता है। सो कृष्णा इज अटेंटिवली हियरिंग फ्रॉम विद इन एंड ही बिकम इंस्पायर्ड टू हेल्प अस। ओके, एनीथिंग मोर माइंड कंट्रोल में? डू यू एग्री कि ये है कि कुछ और भी इसमें आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए? डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू माइंड कंट्रोल कर पाते हैं, बट कई सारे इंस्टेंस आते हैं जब हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई सारे इंस्टेंसेज होते हैं जिसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, राइट। इसलिए मन का एक स्वभाव है, मन संकल्प विकल्प। ये मन जो होता है, संकल्प यानी कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और विकल्प कुछ चीज़ों को, कुछ ऑप्शन उससे मिलते हैं, उसमें से कुछ एक्सेप्ट करता है, कुछ रिजेक्ट करता है। ये हमेशा चूजी होता है मन। तो हमें ये देखना होता है श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस यानी कि क्या हमारे लिए श्रेष्ठतम है उस परिस्थिति में, किससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, किससे हमें हो सकता है इमीडिएट हमें बेनिफिट ना हो, इमीडिएट हमें लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट होने वाला है, तो हमें वो ऑप्शन चाहिए होता है, वो ऑप्शन चूज करना चाहिए। अब वो कैसे हो पाएगा? जब हमारे पास पर्याप्त नॉलेज होगा कि हम जिस ऑप्शन पे, जैसे अभी हमने मन के बारे में विचार किया, तो मन पे देखा इतने पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता से ही हमने बात की, बहुत अन्य अन्य ग्रंथों से नहीं, वहां पे भी और जगहों पे भी कितनी सारी, और गीता में भी हो सकती है, और भी श्लोक हैं जो मन के ऊपर डील करते हैं, बहुत सारे श्लोक और भी हैं। तो इतने सारे पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि यस, कृष्णा इज द मेन कंट्रोलर, और वो कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। अब उसमें जब कृष्ण के बारे में हम सुनते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कृष्ण के तरफ हमें आगे बढ़ने में क्या क्या हमें हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है। इसीलिए बोलते हैं जो अनुकूल विषय है उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल विषय है उसे हमें अस्वीकार कर देना चाहिए। तो अब अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, वो जब भगवान की कथाओं को, भगवान की शिक्षाओं को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां से पता चलती है। अब जो भी हमारे साथ परिस्थिति होती है, मान लीजिए कहीं कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल कंडीशन है, उस परिस्थिति के बारे में जब आप जानेंगे, मान लीजिए कहीं पे आपको जाना है, यहाँ से घर जाना है, अब आपके पास कुछ विकल्प हो सकता है कि तत्काल टिकट लेके जाए, या पहले का टिकट है तो ठीक है, नहीं तो तत्काल टिकट लीजिए, नहीं है तो ये तो फ्लाइट लीजिए, नहीं है तो पता नहीं आप चालू डिब्बे में, जनरल में, या ऐसे बिना टिकट के भी बैठ के जाना है। अब ये निर्भर करता है कि वो सामने हमारे कितना ज्यादा इमरजेंसी है। यानी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, कि हमें किस लिए काम करना है, गोल हमारा क्या है, वो गोल के लिए हमें किधर जाना है, क्या चूज करना है। हम प्रायः क्या करते हैं, मन नहीं कंट्रोल होता है, उसमें हम गोल पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे भक्ति के बारे में हम हमेशा मन के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मन का काम क्या है, मन कंट्रोल क्यों करना है, वो नहीं पता होता है। मन कंट्रोल इसलिए करना है कि श्री कृष्ण पे ध्यान लगे, माला पे भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हम सुन सके, नाम की ध्वनि की जो आती है वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को हम सुन सके। हमारा टारगेट वो नहीं होता है, हम भूल जाते हैं मन को कंट्रोल करना, और मन हमें ही कंट्रोल करता रहता है उल्टा सीधा करके।
इसीलिए कई बार आप सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के लेक्चर में कुछ उनके डिसाइपल कभी बोलते हैं कि एक डिसाइपल कोई आते हैं बोलते हैं श्रील प्रभुपाद आई एम इन माया। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं यू आर नॉट इन माया राइट नाउ, यू आर ऑलवेज इन माया। क्योंकि हम लोग मन से सोचते हैं और मन किसका प्रोडक्ट है? अपरा प्रकृति। और अपरा प्रकृति किसका है प्रोडक्ट? माया का। इस प्रकार से जब कोई परिस्थिति आती है उस परिस्थिति का नॉलेज होगा और हमारा एंड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं, एंड रिजल्ट के फेवर में जो होगा उसे कर लीजिए। इसीलिए तो कभी कभी बोलते हैं कि जो सात्विक क्रियाकलाप होते हैं वो शुरू में जब हमारा अभ्यास नहीं होता तो हमें दुख देते हैं, कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। जैसे माला करना, सुबह में उठना, जब तक हमारा हैबिट नहीं बना होता है, हम उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आने लगती है तो हमें कष्टप्रद होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमें क्या करते हैं, सुखद अनुभूति देने वाले हैं, या इसका जो एंड रिजल्ट मिलने वाला उससे हमें ज़्यादा फायदा होने वाला सुखद अनुभव होगा। लेकिन सोते रहना सुबह में बहुत अच्छा लगता है, तुरंत जब हम सो रहे होते हैं उठने में नहीं अच्छा लगता है, वो उस समय के लिए कष्टप्रद होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी तो हम उससे नहीं निकल पाएंगे। तो ये तो कि हमारी हैबिट ही गलत डेवलप हो रही है। दूसरा, हमारा टाइम जब पास हो जाएगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें तो यंग थे, हमारे पास ज़्यादा टाइम था, उस समय दे सकते थे, हमने सो के ही गंवा दिए, तो वो टाइम दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म में लॉस हो रहा है। और लॉन्ग टर्म में अभी हमारे पास मौका है कि हम लोगों से सीख सकते हैं उस टाइम में, और बाद में इतना एंगेजमेंट बढ़ जाता है, जैसे घर परिवार और जिम्मेदारियाँ आती हैं कि कई बार जो बड़े पारिवारिक जिम्मेदारियों में होते हैं चाहते हुए भी बेचारे नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, अब आपको पता चला कि हाँ साधु संघ का भी यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंस है। या ऑफिस में है, ऑफिस में नींद आती है तो कभी कभी क्या बोलते हैं कि लोग जाओ मुंह धुल के आओ। या हम देखते हैं मंदिर में कथा चलती रहती है, कुछ लोगों को नींद आती है तो उनको सजेस्ट करते हैं, इवन ब्रह्मचारी भी होते हैं कि नहीं खड़े होकर सुन लो, बाद में सो लेना चलेगा लेकिन सुन लो, खड़े होकर सुन लो, एक बार दिमाग में आएगा बाद में सो लेना। लेकिन बैठे बैठे सुनोगे तो न सुन पाओगे कुछ नहीं। तो ये जो बातें हैं दोबारा तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे, आपका कुछ तब तक कितना लॉस हो जाएगा। यानी कि ये एंड गोल हमारे हाथ में होगा, फिर जो फेवरेबल है उसको आप चूज कर लो, जो नहीं फेवरेबल है उसको छोड़ दो, तो माइंड कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।